हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं प्राकृतिक जीवन शैली से मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर किसी भी नेचर का कितना इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पर पड़ सकता है। आज अपन गांव में किसी एक गांव के परिवेश में आज अपन खड़े हैं और गांव का जो परिवेश है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी लहराती फसल गेहूं की यहाँ पर तैयार होकर खड़ी है और थोड़े टाइम के बाद में ये फसल पक कर आपके घरों तक आएगी। किसान का जीवन बहुत ही अलग जीवन है। सवेरे से उठकर शाम तक बहुत सारी ऐसी लगातार वो मेहनत करता है, इस ज़मीन को लगातार वो सींचता है, लगातार इसकी देखभाल करता है, तब जाकर एक उन्नत फसल, एक अच्छी फसल अपने घर तक पहुंचती है। किसान का जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से भरा रहता है और वह संघर्ष अपने अपने तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से वो संघर्ष करता है। सवेरे से उठता है और शाम तक वह संघर्ष में ही अपना जीवन जी देता है। उसको ये नहीं पता होता कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा, किस तरह से मुझे मुनाफा मिलेगा और किस तरह से मेरा जीवन सफल होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये जो परिपाटी है, इस परिपाटी को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आज इंसानों के जीवन में आज हम चारों तरफ पेड़ पौधों से दूर रहते हैं। सिटी के अंदर पेड़ पौधों की तादाद बहुत कम होती है और पेड़ पौधों की तादाद जहाँ पर कम होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये देखा गया है कि पॉल्यूशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वो क्या कर लेते हैं, कंट्रोल करने की क्षमता उनमें होती है। लेकिन जहाँ पर पेड़ पौधों की तादाद नहीं होती, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि आज अपन जितने भी व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, जितने भी मोटर वाहन यूज कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं आज पॉल्यूशन रेट जनरेट कर रहे हैं। विकल्प कुछ नहीं है, विकल्प सीधा सा ये है कि कहीं ना कहीं हमें प्रकृति की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रकृति प्रेमी बनना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति ही एक ऐसा मात्र सोर्स है जो भविष्य में अपने को इस धरती पर जीवित रखेगा। आज अपन जब किसी गांव में जाते हैं, जब खेतों में जाते हैं, तो वहाँ की लहलहाती फसलों को देखकर मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इन्वायरमेंट के बीच में जाते हैं तो एकदम फ्रेश एनर्जी, फ्रेश हवा, ऑक्सीजन लेवल का काफ़ी हाई होता है। बीमारियां अगर होती है तो फिर ऑटोमेटिक वो बीमारियां भी समाप्त हो जाती है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। गांव के परिवेश में देखा है कि बहुत लोग कम बीमार पड़ते हैं, पर कम बीमार पड़ते हैं और बहुत सारी उनकी जो आप, मैंने ऐसे बुज़ुर्गों को भी गांव में देखा है जिनकी उम्र 100 साल की भी ऊपर है और वो बहुत अच्छा जीवन आज जी रहे हैं। 100 साल के बुजुर्ग भी अपने पैरों पर चल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गांव की शुद्ध हवा, शुद्ध एनर्जी, शुद्ध फल फ्रूट उन्होंने खाए हैं। आज थोड़ा सा ह्यूमन क्या हो चुका है, लालची हो चुका है। इंसान इसलिए लालची हो चुका है क्योंकि उसको क्या बढ़ाना है, प्रोडक्शन रेट बढ़ानी है। अगर उसको प्रोडक्शन रेट बढ़ानी है तो वह क्या करेगा, इन फसलों के अंदर इतना केमिकल वो जनरेट करता है, इतना केमिकल वो इसमें यूज़ करता है कि फसलों का जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में लगातार घुलता जा रहा है। पेस्टिसाइड का यूज़ अपन बहुत बार कर रहे हैं, लेकिन उस पेस्टिसाइड से हमने ये नहीं जाना कि आगे आने वाली हमारी जो संतानें हैं या हम खुद है, तो कितना ज़्यादा कैंसर आज जनरेट हो रहा है। उस कैंसर का कारण क्या है? उस कैंसर का कारण है केमिकल। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा, आपके शरीर की कोशिकाओं के संपर्क में आएगा, तो वहाँ उपस्थित जो डीएनए है, उस डीएनए की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी तो कहीं न कहीं उस डीएनए में बहुत सारे म्यूटेशन प्रारंभ हो जाएंगे और जब बहुत सारे म्यूटेशन उस डीएनए के अंदर प्रारंभ हो गए तो आप मान सकते हो कि आगे कैंसर जैसी बीमारियां आने की फुल संभावना है, क्योंकि म्यूटेशन का नाम ही कैंसर है।
तो उस कैंसर से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, इनसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कहीं न कहीं प्रकृति प्रेमी बने, प्रकृति का साथ दें और प्रकृति को नष्ट करने में आप समय वेस्ट ना करें। प्रकृति को सँजोएं, प्रकृति की रक्षा करें। नष्ट तो बहुत कर लिया, बहुत सारे जंगलों को हमने काट दिया, बहुत सारी प्रकृति को हमने नुकसान पहुंचा दिया, आज भी पहुंचा ही रहे हैं। लगातार हम अपना स्वार्थ के लिए इस फसल को लगातार केमिकल ही केमिकल दे देकर बड़ा कर रहे हैं, और वह केमिकल कहीं न कहीं अपनी फूड चेन में लाजमी है आना, अपनी फूड चेन में आएगा। क्योंकि कारण क्या है, आपने जो केमिकल यहाँ पर फसल में छिड़का या जो केमिकल आपने बीज के टाइम पर जो लगाया, वो क्या करती है, जड़ें उस केमिकल को एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि पानी में तो वो घुल गया, मिट्टी में वो घुल गया। अब मिट्टी और पानी से जो खनिज लवण जो जड़ें एब्जॉर्ब करती है, वह कहीं न कहीं कहाँ तक आएगा, उसके बीज तक आएगा। जब वो केमिकल उसके बीज तक आएगा, तो वही बीज तो आप खा रहे हो। जब वही बीज आप खा रहे हो, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो केमिकल जो आपने छिड़का था, अब वो आपके ही फूड चेन में आ चुका है। आपके ही शरीर में जब वो जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि वह केमिकल कितना घातक हो सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, किस परिपाटी में हमें जाना है। आज हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे का भविष्य जैविक खेती से ही संभव है। केमिकल्स जनरेट कर या केमिकल से आप फसल उगाकर आगे के भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन रेट इतनी बढ़ती जा रही है कि आज तो गाँवों में भी पॉल्यूशन रेट बढ़ चुकी है। गाँवों के आसपास की नदियाँ भी आज दूषित हो चुकी हैं, क्योंकि केमिकल इतना ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। इसलिए उन चीज़ों को ऊपर अपने को सोचना पड़ेगा, उन चीज़ों के ऊपर अपने को ब्रेक लगाना पड़ेगा। खेती हमें करनी है, लेकिन जैविक खेती करनी है। जैविक खेती का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो यही है। आज पुराने ज़माने में आप चले जाओ, प्रोडक्शन रेट तो कम थी, लेकिन सब बीमारियों से मुक्त थे। पहले बीमारियां नहीं हुआ करती थी, गिनती की एक आध बीमारी लोगों ने सुनी थी, फीवर वगैरह बुखार वगैरह आ जाता था। इसके अलावा कोई बीमारियां नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हर एक इंसान को बीमारी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन हर किसी को आज बीमारी हो रही है। बीमारी का कारण क्या है? एक तो पॉल्यूशन और दूसरा केमिकल। तो केमिकल भी अपन ही जनरेट कर रहे हैं और पॉल्यूशन भी हम ही जनरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, इस पॉल्यूशन को लगातार क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तभी आज अपन इतना अच्छा जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं, इस इन्वायरमेंट को हम हमेशा देख पाएंगे, क्योंकि ये इन्वायरमेंट बहुत ही लुभावना है, बहुत ही अच्छा है। इस इन्वायरमेंट में हर कोई अपना जीवन जीना चाहता है। तो आपको इस इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कहीं न कहीं हमें इस इन्वायरमेंट को, इस प्रकृति को, इन पेड़ पौधों को बचाने की आवश्यकता है।